हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेयरसेंड के बारे में। फेयरसेंड कंपनी में आप क्यों जुड़ना चाहिए और कौन-कौन सी लोन देते हैं और कैसे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बात करूँ तो डिजिटल है, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन प्रोवाइड कर रहा है। 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन दे रहा है। ईज़ी है, पैन इंडिया में प्रोसेस कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, जहाँ पे आप 2 मिनट के अंदर आप लॉगिन कर सकते हो और ऑफर चेक करने के लिए, लॉगिन करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई सिबिल में इंक्वायरी नहीं जाएगा क्योंकि फेयरसेंड जो है वो क्रिप रिपोर्ट काउंट करता है। क्रेडिट रिपोर्ट में 4 कंपनी है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। कोई कोएप्लिकेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि आप सिंगल लेडीज है, फीमेल पे अगर सिंगल आप अप्लाई कर रहे हो तो भी अप्लाई कर पाएंगे। बिजनेस घर से कर रहे हो तो भी अलाउड है, मतलब कि ऑफिस नहीं है, घर से बिजनेस कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। क्रिप रिपोर्ट 550 से ज़्यादा होना चाहिए। आपका खुद का डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पे आपको डीएसीआर में मतलब कि आपकी जो भी लोन प्रोसेस है तो सब देख पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। बहुत कम नेगेटिव एरिया है, वो बहुत कम नेगेटिव प्रोफाइल है, मतलब कि ज़्यादातर प्रोफाइल आप वहाँ पे कर सकते हो। 1 साल पुराना बिजनेस प्रूफ होना चाहिए जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आईटीआर मैंडेटरी नहीं है जब आपके पास 2 साल पुराना बिजनेस प्रूफ है तो। अगर 1 साल पुराना ही बिजनेस प्रूफ है तो आपको 2 साल का रिटर्न मैंडेटरी है। करंट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है। करंट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है। सेविंग अकाउंट होगा तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक 1.5 लाख तक की जो पॉलिसी है, इजी पॉलिसी करके है, जो नेक्स्ट में बात करूंगा, जिसमें आप 1.5 लाख तक का लोन ले सकते हो विदाउट इनकम प्रूफ, मतलब सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, अपना क्रेडिट रिपोर्ट पे। और ज़्यादा लोन चाहिए तो आप आईटी रिटर्न और करंट अकाउंट एड्रेस होना चाहिए। अब बात करता हूँ डीएसए जोड़ना कैसे है। डीएसए के लिए मैंने फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। जिसके सैलरीड पर्सन के लिए 25,000 से ज़्यादा सैलरी चाहिए, बिजनेस प्रूफ होना चाहिए और एवरेज बैंकिंग होना चाहिए। ओनरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि अगर आप रेंट पे रहते हो, बिजनेस करते हो, खुद का घर नहीं है तो 5 लाख तक का ले सकते हो, और ओनरशिप है तो आप 10 लाख तक का ले सकते हो, और फास्ट प्रोसेस है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, एजेंट बनने के लिए जो अपना मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी लिखना है जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन मेल आएगा और आईडी पासवर्ड आएगा। यहाँ पे पूरा ऑफिस का एड्रेस लिखना है, एरिया पिन कोड, यहाँ पे मंथली आप कितना बिजनेस देंगे उसका यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे पान कार्ड, आपका आधार कार्ड और कैंसिल चेक फोटो, ये 3 चीज़ अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया लिखा है, जो मैंने आगे बताया था वही है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों, कि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी फाउंड हुआ तो आपको लीगल एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई मैन्युपुलेट एडिटिंग डॉक्यूमेंट किया लॉगिन के टाइम और आपने डिसबर्स कर दिया और पेमेंट नहीं कर रहा है तो आपके लीगल एक्शन लिया जाएगा। 100% ट्रांसपेरेंसी है, कस्टमर को जो भी डिटेल्स बताएंगे वो सही बताओ। एनी मिस गाइड, कस्टमर को कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन अमाउंट, पेन्यू गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। और कस्टमर आपको ऐसा ही लॉगिन करना है जो लोग ईएमआई पे कर सके, वैसे ही कस्टमर आपको ढूंढ रहा है। अगर एक टर्म्स एंड कंडीशन आप एग्री हो तो एग्री पे क्लिक करके सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको एक ईमेल आएगा, जिस ईमेल पे आपको यूजर पासवर्ड और लिंक होगा। तो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको मेल आएगा फेयरसेंड की ओर से, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना नाम लिखा होगा और कॉन्टेक्ट आई लिखा होगा। तो यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड है जिससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट ओपन करना है फेयरसेंड की। यहाँ पे अपना यूजर आईडी जो है वो कॉपी कर लेना है और सेव कर लेना है, जो इन फ्यूचर आपको लॉगिन करने के लिए काम आएगा। जैसे आप कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है लॉगिन पे क्लिक करना है, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करके लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको वेब पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करना है। देखो यहाँ पे अपना लिखा होगा प्लीज वेरीफाई केवाईसी अपलोडिंग आधार कार्ड और पैन कार्ड, मतलब कि आपका ऑनबोर्ड वेरीफाई नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे पान कार्ड हुआ तो यहाँ पे पान कार्ड अपलोड कर देना है। जैसे ही आप सब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आप करेंगे तो 4 डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल दिखा रहा है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला गया है। तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड चेक कर सकते हो। वेरीफाई करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा तो आपका ये पोर्टल रेगुलर ओपन हो जाएगा, मतलब कि जो फंक्शन है वो आप चेक कर सकते हो। पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे सेटिंग में जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हो।
तो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पॉलिसी में है क्विक टू प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इजी पॉलिसी। दोनों पॉलिसी के लिए बात करूंगा। पहले बात करूंगा रेगुलर प्रोफाइल के लिए, जिसमें आपको देखना है कि यहाँ पे सैलरीड कस्टमर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो पहले हम देखते हैं। सैलरीड कस्टमर है तो उसकी एज 25 से 55 ईयर होनी चाहिए और सैलरी 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए इन बैंक अकाउंट। ठीक है। एलिजिबिलिटी पैन इंडिया में है, जहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो उसी टाइम पे पिन कोड दिखेगा, तो जो पिन कोड में दे रहा है। 3 महीने की करंट जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए और 6 महीने के लिए करंट रेसिडेंस स्टेबिलिटी होना चाहिए। कोई डिफॉल्टर होना नहीं चाहिए, 12 महीने में कोई लोन डिले नहीं होना चाहिए और कस्टमर की मिनिमम 1 साल पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए और 3 महीने के अंदर 10 से ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया होगा, 25,000 से ज़्यादा सैलरी है तो ही आपको लॉगिन करना है। अगर कम सैलरी में आप लॉगिन करेंगे तो केस रिजेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वाले के लिए, जिसको 25 से 55 ईयर एज होनी चाहिए। रिटर्न 3 लाख से ज़्यादा भरा हुआ होना चाहिए। सिर्फ क्रेडिट स्कोर जो है 550 से ज़्यादा होना चाहिए। 6 महीने से करंट रेसिडेंस स्टेबिलिटी होना चाहिए। बिजनेस विंटेज प्रूफ जो मैंने आगे बताया था, 2 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल पुराना विंटेज प्रूफ है तो आप 2 साल का ITR अटैच करके आगे कैश निकाल सकते हो। अगर 12 महीने के अंदर कोई लोन या क्रेडिट कार्ड चल रहा है तो उसका OD नहीं होना चाहिए। तो ये था बेसिक क्राइटेरिया जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। सैलरीड कस्टमर के लिए KYC, पान कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने का बैंक का स्टेटमेंट एज ऑन डेट। जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद अगर अप्रूवल आता है तो आपको क्या करना है वो बताऊंगा, लेकिन उसी टाइम पे आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपडेट देना होगा। अगर अपडेट नहीं होगा तो केस आपका डिले होगा और क्वेरी आएगा और आपका टाइम लगेगा। और रेसिडेंस ओनर प्रूफ है तो आपको देना पड़ेगा 2 लाख से ज़्यादा लोन के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके पान कार्ड, आधार कार्ड, 2 साल का IT रिटर्न, 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट। उद्यम कंपलसरी है। अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसकी बात करूँ तो उद्यम से कंपलसरी है सभी बिजनेस वाले के लिए। बिजनेस रजिस्टर प्रूफ 1 साल पुराना होना चाहिए, जिसमें GST, फूड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, गुमास्ता धारा या अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का लाइसेंस, ऐसा लाइसेंस जो गवर्नमेंट वेरीफाई होना चाहिए डिजिटली। हाथ से हैंड से लिखा हुआ एक्सेप्ट नहीं करेगा। और रेसिडेंस ओनरशिप प्रूफ, अगर 2 लाख से या 5 लाख से ज़्यादा के लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको ओनरशिप होना चाहिए। तो ये था बेसिक पॉलिसी, जिसमें आप लॉगिन करेंगे तो लोन अप्रूव होने का चांस ज़्यादा है। अभी दूसरी जो पॉलिसी है, इजी करके जो पॉलिसी है उसकी मैं बात करूँ। इजी पॉलिसी जो है उसका नाम ही ऐसा है इजी, जो आपको 1.5 लाख तक का लोन दे रहा है, सैलरीड प्रोफाइल या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफाइल दोनों के लिए। एज की बात करो तो 21 से 58 ईयर होनी चाहिए। मंथली इनकम 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ लिमिटेशन पिन कोड है जहाँ पे आपको सर्विस अवेलेबिलिटी है। क्रेडिट स्कोर 600 से ज़्यादा होना चाहिए। कोई डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री 1 साल से पुराना होना चाहिए। 3 महीने के अंदर 6 से ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, अप्लाई करने के टाइम आपको जो इजी लोन की जो पॉलिसी है उसको लॉगिन करने के लिए इंडिविजुअल लिंक है, उस पर लॉगिन करेगा तो इजी पॉलिसी में जाएगा, अदरवाइज आपको रेगुलर जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो पान कार्ड, करंट रेसिडेंस, एड्रेस प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट या कैंसल चेक। बैंक स्टेटमेंट में इसीलिए कैंसल चेक मांग रहा है कि कुछ बैंक स्टेटमेंट में पूरा एड्रेस नाम नहीं आता है, तो इसीलिए कैंसल चेक ले लें जिसमें आपका IFSC कोड दिखता है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक स्टेटमेंट में IFSC कोड नहीं होता है, इसीलिए 3 चीज़ मैंडेटरी है। तो बात ये हुआ आपको पॉलिसी के बारे में। लॉगिन कैसे करना है? लॉगिन के लिए जो आपका डैशबोर्ड है, तो रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पे बोरोवर रजिस्ट्रेशन लिंक पे आपको क्लिक करना है। लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन है वहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा, बोरोवर रजिस्ट्रेशन लिंक और फेयर्स एंड इजी बोरोवर। ये जो लिंक है वो कॉपी कर लेना है। ये लिंक ओपन करके कोई भी पर्सन लॉगिन करेगा, मतलब कि जो कस्टमर को लोन की जरूरत है आप उसको शेयर कर सकते हो, वो लिंक से आपको लॉगिन करना है। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो लिंक है आपकी इंडिविजुअल है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं करना है। ये लिंक से लॉगिन करेगा तो ही आपका डैशबोर्ड में दिखेगा उसका ट्रैकिंग, अगर डायरेक्ट करेगा तो उसका ट्रैकिंग नहीं दिखेगा। तो हर एक नया कस्टमर, हर एक नया केस के लिए ये लिंक से ही लॉगिन करना होगा। ये ये हुआ रेगुलर प्रोफाइल के लिए। इजी पॉलिसी है उसमें भी सेम करना है, आपको लिंक कॉपी करके जिसको करना है उसको सेंड कर देना है। दोनों में लॉगिन प्रोसेस सेम है, प्रोसेस भी सेम है, सिर्फ लिंक डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे बात करूँ तो जैसे
लॉगिन के टाइम आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मतलब उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना है, कैसे लॉगिन करना है, उसका पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप चेकआउट करके प्रोसेस कर सकते हो। ईमेल आईडी क्या है, पासवर्ड क्या लाना है, मोबाइल नंबर, ओटीपी, XYZ। इजी पॉलिसी है, उसमें भी सेम है, पैन नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है वो लिखना है, पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल रजिस्टर होगा। रजिस्टर होने के बाद वहाँ पे स्टार्ट नेक्स्ट प्रोसेस का बटन आएगा, वो क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको ऑफर दिखेगा अप्रूव या रिजेक्ट है। अगर मान लीजिए केस अप्रूव हो रहा है, अगर पेज खुल रहा है कस्टमर का, तो आपको क्या करना है, अगर आपको केस अप्रूव आता है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो ईमेल आईडी है partnercare@fairsign.com पे आपको डॉक्यूमेंट पूरा सेंड करना है वन शॉट में, और सब्जेक्ट में लिख देना है आप कस्टमर का लॉगिन आईडी। जैसे ही कोई कस्टमर ने आपको मेल करना है, तब उसी टाइम पे आपको डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे लोन आईडी दिखेगा। वो लोन आईडी है वो आपको सब्जेक्ट लाइन में लिखना है, और उसके नीचे आपका डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको मेल करना है। मेल करने के टाइम आपको जो मेल आईडी दिख रहा है वो, और सीसी में एक दूसरा मेल आईडी जो डिस्प्ले पे हो रहा है वो आपको मेल डाल के सेंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कस्टमर का ईमेल आईडी दिखेगा, यहाँ पे डेट दिखेगा, और यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखेगा। रिजेक्ट हुआ है तो किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके रीजन देख सकते हो। क्लिक व्यू रीजन पे चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा था रूल ऑफ पिन कोड, मतलब पिन कोड एरिया में नहीं है इसीलिए रिजेक्ट हुआ है, डीपीडी है इसीलिए रिजेक्ट हुआ है, ओवरड्यू है इसीलिए रिजेक्ट हुआ है। जो भी रीजन होगा वो यहाँ पे आपको पूरा शो हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कैंसिल लिखा है, और यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन आता है। यहाँ पे जो स्टेटस दिखेगा रिक्वेस्ट अंडर वेरिफिकेशन, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, मिसिंग है या शेयर नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अंडर वेरिफिकेशन आएगा। कैंसिल मतलब लोन कैंसिल हुआ है क्रेडिट तरफ से। रिक्वेस्ट वेरीफाई मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई में है। एक्सेप्ट बाय अंडर राइटिंग मतलब क्रेडिट वाले के पास डॉक्यूमेंट पहुंच गया है। जब क्रेडिट वाले के पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा तब वहाँ पे लिखा आएगा एक्सेप्ट बाय UWT अंडर राइटिंग। उसके बाद यहाँ पे आएगा रिटर्न बाय अंडर राइटिंग, मतलब क्रेडिट वाले ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा है एक्स्ट्रा, तो आपको वापस आएगा रिटर्न बाय अंडर राइटिंग, तो उसको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है। वर्क इन प्रोसेस मतलब प्रोसेस में है। कैंसिल मतलब लोन आपका कैंसिल हुआ है। दूसरा ऑप्शन आएगा या अप्रूव्ड बाय यूजर, मतलब जब कस्टमर की फोन जाएगा टेलीफोनिक ओके आएगा तब आपकी लोन लाइव करेगा, मतलब कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। तो उसके बाद आपको डिसबर्समेंट की प्रोसेस करना होगा, जिसमें एग्रीमेंट आएगा और बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना होगा। एग्रीमेंट इनिशिएट और कंप्लीट का मतलब कि आपका डिसबर्समेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। डिसबर्समेंट कंप्लीट मतलब कि कस्टमर के अकाउंट में पेमेंट आ गया है। तो ये था वर्ड्स जो यहाँ पे आपको करंट स्टेटस में दिखेगा। यहाँ पे लाइव अमाउंट में लिखेगा 00, जहाँ पे आपको 100% आएगा, तो उसके बाद आपका लोन डिसबर्समेंट स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे डिसबर्समेंट कंप्लीट हुआ है 56,000 का, और यहाँ पे रेट दिखेगा, और यहाँ पे अपना कितना प्रोसेसिंग फी लगा है वो दिखेगा। यहाँ पे एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ है तो कस्टमर के अकाउंट पेमेंट निकल गया है। STPQ मतलब जो इजी पॉलिसी है उसका मतलब है EEZEE लिखा है तो इजी पॉलिसी, और STPQ मतलब जो हमारे रेगुलर प्रोफाइल पे लॉगिन करते हैं तो उसका आएगा STPQ। तो ये था बेसिक प्रोसेस। और दूसरी बात कर रहा हूँ पे आउट की, तो पे आउट है आपको जब कस्टमर का फर्स्ट EMI कटेगा तो उसका नेक्स्ट मंथ में आपको पे आउट आता है 20 से 30 तारीख के बीच में। ऐसा नहीं है कि इस मंथ में डिसबर्स हुआ तो नेक्स्ट मंथ आपको आ जाएगा। फर्स्ट EMI जिस मंथ में कटेगा उसका नेक्स्ट मंथ में आपको पे आउट मिलता है। पे आउट के लिए जो मैंने मेल आईडी दिया हुआ है उसका वो मेल करना है और आपको पे आउट मिल जाएगा। तो ये था बेसिक प्रोसेस। DA से जुड़ना है तो आज ही लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो।